क्या छात्रों के हक की लड़ाई अब पूरी तरह सियासी अखाड़ा बन चुकी है? क्या जिस आंदोलन की शुरुआत नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के भविष्य की मांग से शुरू हुई थी, अब उस आंदोलन पर कांग्रेस की सियासी छाप पड़ चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीजेपी और सोनम वांगचुक का आंदोलन अब कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन गया है? इन्हीं सवालों पर आज पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। 21 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही और संसद में इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा। यहीं से राजनीतिक विश्लेषकों ने ये सवाल उठाना शुरू किया कि क्या अब यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि कांग्रेस का भी आंदोलन बन चुका है। दरअसल सीजेपी और सोनम वांगचुक ने शुरुआत से खुद को गैर राजनीतिक बताया था। आंदोलन की पहचान सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन और युवाओं की भागीदारी थी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक दोनों लगातार कहते रहे कि उन्हें किसी राजनीतिक दल का मंच नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ न्याय चाहिए। लेकिन हालात तब बदले जब संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। लाठीचार्ज, हिरासत और राजनीतिक बयानबाजी के बाद विपक्ष खुलकर मैदान में उतर गए, या कहें शायद विपक्ष भी फोमो से पीड़ित नजर आया। तमाम राजनीतिक दलों को तुरंत ऐसा लगने लगा कि ये मौका लपक लेना चाहिए और इसके बाद एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उनके नुमाइंदों ने, उनके बड़े शीर्ष नेताओं ने इस पूरे कैंपेन का हिस्सा बनने का मन बना लिया। नतीजा, राहुल गांधी का प्रदर्शन, उद्धव ठाकरे का दिल्ली पहुंचकर सीजेपी प्रमुख से जंतर मंतर पर मुलाकात करना, ये जाहिर तौर पर दिखाता है कि किस तरह से तमाम राजनीतिक दल खुद को शायद इस मामले में कहीं पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। बहरहाल बात यहां कांग्रेस की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवाओं का विरोधी बताते हुए सीधे उनके इस्तीफे की मांग कर दी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना दिया। यहीं से सवाल उठने लगा कि क्या आंदोलन की मूल पहचान अब बदल रही है? राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई का मानना है कि कांग्रेस ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मंच जरूर दिया है, लेकिन इसके साथ ही आंदोलन की गैर राजनीतिक छवि भी कमजोर हुई है। वहीं सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार का कहना है कि राहुल गांधी के खुलकर मैदान में आने के बाद यह आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का नहीं रह गया बल्कि कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी कई राजनीतिक विश्लेषक हैं जो ये मानते हैं कि कांग्रेस के समर्थन से आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान जरूर मिली है, लेकिन इसके साथ राजनीतिक रंग भी गहरा हो चुका है। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि जब छात्रों पर कार्रवाई होगी तो विपक्ष का उनके साथ खड़ा होना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई बता रही है। वहीं सरकार और भाजपा लगातार आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और उन्हें एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या यह आंदोलन आगे भी छात्रों के मुद्दों पर केंद्रित रहेगा या फिर आने वाले चुनावों से पहले ये पूरी तरह राजनीतिक मंच बन जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे विपक्षी दल इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं वैसे वैसे इसकी दिशा और पहचान दोनों बदलती दिखाई दे रही है। फिलहाल इतना तय है कि नीट से शुरू हुआ यह आंदोलन अब केवल शिक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का भी बड़ा विषय बन चुका है।